जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमर ड्रिल साइज, यानी रिमर ड्रिल साइज कैसे निकालें। यदि आपको रिमर ड्रिल साइज निकालना नहीं आता है तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है कि रिमर ड्रिल साइज होता है वो कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले के माध्यम से। यदि आप ITI स्टूडेंट हो या ITI कर रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका ITI फाइनल हो चुका है, लाइक इसरो, BRC, DRDO, NCR, रेलवे, किसी भी ITI सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि रिमर ड्रिल साइज होता है वो कैसे निकाला जाता है। बने रहेगा दोस्तों, वीडियो में अंत तक आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों, रिमर ड्रिल साइज निकालने से पहले हम रिमर की डेफिनेशन को जान लेते हैं कि एक्चुअल में रिमर का जो डेफिनेशन होता है वह क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है कि रिमर क्या है। रिमर एक कटिंग टूल होता है जो कि आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होता है, जिसके द्वारा ड्रिल किए हुए होल को शुद्ध साइज में परिशुद्ध साइज में और फिनिशिंग करके थोड़ा सा इनलार्ज करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें रिमर के मेटल की, रिमर किसका बना होता है, तो लाइक रिमर जो बना होता है वो आपका हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का, दोनों ही मेटल का आपका जो रिमर होता है वो बना होता है। और रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि रिमर का जो रिमर ड्रिल साइज है उसका क्या तात्पर्य है। रिमर एक्चुअल में यदि हम बात करें रिमर ड्रिल साइज की, तो रिमर ड्रिल साइज निकालने के लिए हमको पूरा ड्रिल नहीं करना होता है। लाइक यदि हमको 10 mm का ड्रिल करना है तो हम पूरा 10 mm का ड्रिल नहीं करेंगे, तो हम 9.8 तक का हम ड्रिल करेंगे। और देन उसके बाद जो आपका अदर्स जो मेटल बचता है वो हम यहाँ पर रिमर के द्वारा उस मेटल को रिड्यूस करेंगे। जब हमारा 9.8 जो है हमारा ड्रिल साइज होगा, देन उसके बाद तभी तो हम यहाँ पर रिमिंग कर पाएंगे। यदि हम पूरा 10 mm का यहाँ पर ड्रिल कर देंगे तो यदि हम रिमिंग करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा जो साइज हो जाएगा वो ओवर साइज हो जाएगा। तो इसीलिए हमको जो रिमर साइज ड्रिल साइज जो करना होता है, यदि हम 10 mm का ड्रिल साइज कर रहे हैं तो उसके लिए 9.8 mm का हमको ड्रिल करना होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर रिमिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें रिमर ड्रिल साइज की कि रिमर ड्रिल साइज आपको कैसे निकालना है, तो इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला है वो दिया गया है, ड्रिल साइज बराबर रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर रिमर ड्रिल साइज को फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो अंडर साइज एंड ओवर साइज है वो अंडर साइज और ओवर साइज कहाँ से लाएंगे हम। तो दोस्तों यदि हम बात करें अंडर साइज की, यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर अंडर साइज की, जो अंडर साइज होता है वो उसका एक चार्ट होता है जो कि BIS के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्रिपेयर करता है। तो उस चार्ट में यहाँ पर दिया गया है रिमिंग किए जाने वाले हॉल का व्यास और अंडर साइज। यदि हम 5 mm से कम कर यदि हम रिमिंग करेंगे तो उसके लिए अंडर साइज हम यहाँ पर 0.1 से 0.2 mm तक का रखेंगे। और 5 mm से 20 mm तक का यदि हम रिमिंग करेंगे तो उसके लिए 0.2 से 0.3 mm रखेंगे। 21 से 50 mm तक का यदि हमको रिमर साइज निकालना है तो उसके लिए अंडर जो साइज है वो 0.3 से 0.5 होता है। और 50 mm से ऊपर यदि हमको रिमर ड्रिल साइज निकालना है तो उसके लिए 0.5 से 1 mm तक का हमको अंडर साइज लेना होता है। तो अंडर साइज का तो हमारा जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो गया है। इस अंडर साइज को आपको यहाँ पर रीड आउट करना होगा, इसको याद करना होगा। यदि दोस्तों हम बात करते हैं अब ओवर साइज की कि ओवर साइज क्या होता है, तो ओवर साइज के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि ट्विस्ट ड्रिल अपने साइज से 0.05 mm अधिक बड़ा ड्रिल करता है जो कि सभी साइजों में एक समान होता है।
दोस्तों समझने वाली बात है, यदि हम बात करें अंडर साइज की, तो अंडर साइज का तो एक चार्ट दिया रहता है साइज के अकॉर्डिंग, जिस साइज का आपको यहाँ पर रिमर ड्रिल साइज निकालना होता है। यदि हम बात करें ओवर साइज की, तो ओवर साइज सभी के लिए सेम रखा जाता है, चाहे आप 20 mm का कर रहे हो, 50 या 21 या आप 5 mm का यहाँ पर रिमर ड्रिल साइज निकाल रहे हो, तो ओवर साइज सभी के लिए सेम रहता है, फिक्स रहता है। अंडर साइज आपका थिकनेस से अकॉर्डिंग वेरिएशन करता है, थिकनेस के ऊपर अंडर साइज आपका डिपेंड करता है, ओवर साइज आपका सेम रखा जाता है। चलते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की और मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर दिया गया है 20 mm व्यास के भीतर रिमर होल के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यह आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर सूत्र बताया था, जो फॉर्मूला है वो है आपका ड्रिल साइज बराबर RS यानी रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। आपका जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले को फिर से यहाँ पर एक बार अगेन फाइंड आउट कर देता हूँ। तो यह दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया गया है ड्रिल साइज बराबर रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रिमर साइज है वो हमारा यहाँ पर 20 mm है, माइनस अंडर साइज जो हमारा रहने वाला है वो 0.2 mm रहने वाला है, एंड प्लस में यदि हम बात करें ओवर साइज की, तो ओवर साइज हमारा यहाँ पर जो रहने वाला है वह हमारा यहाँ पर 0.05 mm ओवर साइज हमारा रहने वाला है। एक बार मैं अगेन यहाँ पर वैल्यू को दोबारा से पुटअप कर देता हूँ। तो दोस्तों यह जो हमारा वैल्यू है, यह वैल्यू इस प्रकार है। 20 हमारा यहाँ पर जो है वह रिमर साइज है और 0.2 हमारा ओवर साइज अंडर साइज है, एंड यदि हम बात करें ओवर साइज की, तो ओवर साइज हमारा 0.05 mm हमारा ओवर साइज है। तो यहाँ पर हम 20 माइनस इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.25 mm। अब इस 0.25 mm को हमको 20 में से माइनस करना होगा। यदि हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो आंसर निकलेगा वो 19.75 mm हमारे यहाँ पर आंसर निकलेगा। तो इसी साइज का हमको ड्रिल करना होगा, 19.75 mm का हमको ड्रिल करना होगा, एंड बाकी जो अदर जो इतना जो आपका मेटल बचेगा वो हमारा हम यहाँ पर रीमिंग के माध्यम से इस मेटल को रिड्यूस हम यहाँ पर करेंगे। एक दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यह जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 12 mm व्यास के लिए रिमिंग होल के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। ड्रिल साइज बराबर RS रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। रिमर साइज जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर 12 mm है, माइनस अंडर साइज जो हमारा होगा वो 0.2 mm रहेगा, एंड प्लस ओवर साइज जो हमारा है वो 0.05 mm है, 0.05 mm हमारा ओवर साइज है। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 माइनस यदि हम यहाँ पर इसको और इसको यदि हम प्लस करते हैं 0.2 को एंड 0.025 के यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 0.25 हमारा निकल कर आएगा। यदि हम 0.25 को 12 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो निकलेगा वो हमारा 11.75 mm हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर निकलेगा। तो यदि हमको यहाँ पर 12 mm का जो ड्रिल करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर 11.75
75 mm का पहले हमको ड्रिल करना होगा। एंड बाकी जो अदर जो हमारे यहाँ पर मेटल बचेगा वो हमारा यहाँ पर रिमर के माध्यम से इस मेटल को हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो जानकारी दी है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि आपको जो रिमर ड्रिल साइज़ है वो कैसे फाइंड आउट करना है। यदि वीडियो समझ ना आए तो अगेन आप यहाँ पर वीडियो को देख लेना जब तक आपको समझ ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।